बयाना भरतपुर गर्ल्स कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ाने की मांग। गुर्जर महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बोले सीटें कम होने से अधिकतर छात्राएं प्रवेश से रहती हैं वंचित। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापति की रिपोर्ट। बयाना में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कार्यकर्ताओं में शुक्रवार को एसडीएम राजीव शर्मा को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बयाना कस्बे के देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ाए जाने और कॉलेज को पीजी से क्रमोन्नत कराने की मांग की है। शुक्रवार को गुर्जर महासभा के कार्यकर्ता एसडीएम के पास पहुंचे। लोगों ने एसडीएम को बताया कि वर्ष 2012 में बयाना में देवनारायण योजना के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 3 साल पहले पंचायत समिति के पास 15 करोड़ की लागत से कॉलेज और छात्रावास की बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन कॉलेज में अभी भी बीए प्रथम वर्ष में 80 सीटों का एकमात्र सेक्शन है, जबकि कॉलेज में हर साल प्रवेश के लिए 250 से 300 छात्राएं आवेदन करती हैं। ऐसे में अधिकतर छात्राएं कॉलेज में प्रवेश लेने से वंचित हो जाती हैं। उन्हें मजबूरी में मोटी फीस देकर निजी कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ता है। आवेदनों की संख्या को देखते हुए कॉलेज में स्थायी तौर पर एक अतिरिक्त सेक्शन खोला जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आवेदन करने वाली अधिकतर छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश मिल सके। इसके साथ ही कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएशन में क्रमोन्नत किया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि छात्राओं को उच्च शिक्षा का फ़ायदा मिल सके। इस अवसर पर महासभा के तहसील अध्यक्ष हरिराम अमीन गुर्जर, आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चौबे सिंह, प्रदेश सचिव चंद्रभान अधाना, विजय सिंह गुर्जर, तोताराम पहलवान, मोहन सिंह, लालपत सिंह, लाला राम, राजवीर सिंह, भगवान सिंह, करतार सिंह, लोकेश आदि कई लोग मौजूद रहे। हमारे समाज में एक ऐसी महान विभूति हुई थी श्री कर्नल तुलसी जी बैसला, जिन्होंने हमारे समाज को जागृत कर उन्होंने जगह जगह देवनारायण योजना के अंतर्गत बहुत सी कॉलेजें खुलवाई। उसमें एक कॉलेज बयाना में भी खुलवाई थी, वो 2012 में खुलवाई वो कॉलेज, और 2012 से लगाकर आज तक उसमें केवल एक ही क्लास का एडमिशन होता है, 100 बच्चों का एडमिशन होता है, जो इस क्षेत्र के हिसाब से वो पर्याप्त नहीं है। जो बिल्डिंग सरकार ने बनाई है उसकी उस समय की कीमत कम से कम 15 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और आज उनको स्टाफ लगने में और सुविधा मतलब समाज को देने में उनको आपत्ति आ रही है। आज एक अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारे प्रांत में आई है, उससे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 से अधिक बच्चों का प्रवेश के लिए व्यवस्था करें, और यही मेरा बस कहना। धन्यवाद। बयाना में गुर्जर महासभा की ओर से वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहे कन्या महाविद्यालय के संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई है। इसमें क्या है कि 2012 में इस कॉलेज को खोला गया, गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा लगाया। माननीय किरोड़ी बैसला जी के अथक प्रयासों के बावजूद, समाज के प्रयासों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में ये जो इस प्रकार का अच्छा कॉलेज बयाना में बनवाया, इसके बावजूद इसमें जो सीटों की संख्या थी उस समय 80 थी, और उसके बावजूद आज 10 वर्ष हो गए इस उतनी ही सीटों की संख्या यहाँ चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी से, कि इसमें सीटों की संख्या कम से कम 200 की जाए और इसके क्रमोन्नत भी पीजी में किया जाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था बजट सेशन में नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार बीच में मिलने का कार्यक्रम बनाया जाएगा, और मिलने के बावजूद इस समस्या के ऊपर गौर कराया जाएगा। और हमारा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे बयाना के लिए निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। आज हमने जो हमारे बयाना में देवनारायण योजना के तहत देवनारायण राजकीय महाविद्यालय जो खोला गया है, उसमें सीटें बढ़वाने को लेकर के, और कॉलेज बच्चियों का है, बाउंड्री वाल भी उसमें नहीं है, और कॉलेज के रोंग राइट सब जगह गड्ढे हैं, झाड़ियाँ हो रही हैं। तो बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहला काम बाउंड्री वाल का है। बाउंड्री वाल कराई जाए, फाइनेंसिंग कराई जाए, और उस समतलीकरण करा करके, और हमारे यहाँ जो बच्चियों का कॉलेज है ये बहुत कम सीट है, पर्याप्त सीट है, 100 सीट है, इसको बढ़ाया जाए जिससे बच्चियाँ लाभ ले सकें, वरना इसका खोलना ना खोलना कोई मायने नहीं रखता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इसका विस्तार किया जाए
और इसको पीजी में क्रमोन्नत करने का काम किया जाए। यदि ये इस सत्र में, बजट सत्र में नहीं हुआ तो हमको और बच्चियों को विवश होकर के धरना या प्रदर्शन करने पड़ेंगे या कॉलेज की गेटबंदी भी करनी पड़ेगी। उसकी समझ जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। धन्यवाद। राम राम।